नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों आप देख सकते हैं कूड़े कचरे का ढेर, लेकिन ये खबर किसी कूड़े कचरे की नहीं है दोस्तों। आपको बता दूं, दिल को झकझोर देने वाली ये खबर आपको हम दिखा रहे हैं करनाल के रामनगर इलाके से। और बता दें, ये हुलिया इस समय एक घर का है, एक घर का आप देख सकते हैं जिसके अंदर बुरी हालत के अंदर जो है पूरे घर के हालात देख सकते हैं, जहां पर आप हर जगह देखेंगे गंदगी ही गंदगी। और यहां पर बता दें, एक जान जो है यहां पर दम छोड़ चुकी है। आज सुबह लगभग एक बुजुर्ग जो यहां से नाम मनोहर लाल बताया जाता है और इसी गंदगी के बीच जो है वो रह रहे थे। बुजुर्ग थे, उम्र भी लगभग 70 से 80 साल जो है उनकी उम्र जो है लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है। और इसी जगह के ऊपर मैं आपको एक एक जगह दिखाने का प्रयास करूंगा, बकायदा आस पड़ोस के लोगों से भी बात करेंगे। और यहां पर बता दें कि इस घर में इतने ज्यादा चूहे थे कि उनकी जो बॉडी थी, उनका पूरा का पूरा चेहरा ही उन्होंने खा लिया। जी हाँ, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि जिस घर में रह रहे हैं इस घर का हर कोना कोना देख सकते हैं कि कूड़े कचरे के ढेर से भरा हुआ है। बकायदा जो गली के आवारा जो जानवर हैं, जो कुत्ते हैं, वो भी इसी घर के अंदर जो है रात को सोते थे। और उसी के बीचों बीच आप देख सकते हैं पूरे घर के हालात, हर जगह जाएंगे तो आपको गंदगी ही गंदगी दिखेगी। और यहां पर अकेले वो व्यक्ति रहते थे जिनका नाम मनोहर लाल था। और ऐसे में फिलहाल उनके शव की जानकारी मिलती है कि उनका शव जो है वो यहां पर पाया गया है। और उनका शव भी बकायदा मैं आपको बता दूं कि इसी जगह के ऊपर, जिस जगह पर आप देख पा रहे हैं, बकायदा ये हल्दी भी गिराई हुई है, इसी जगह पर उनका शव मिलता है। और इतनी बुरी हालत में था जिसकी पूरी जानकारी हम अपना शाना की टीम से भी लेंगे। और आपको पहले ये जो फ्रिज पहले आप बाहर से देख रहे हैं इस बुरी हालत में, तो इसके अंदर भी जरा एक बार देख लीजिए। इतनी बुरी हालत के अंदर जो कि फल पड़े हुए हैं, जो कि फल की शक्ल में अब नहीं रहे, बकायदा अंदर जो सब्जियां हैं आप देख सकते हैं, इन्हीं सब्जियों को खाकर जो है वो जिंदा रह रहे थे। आप हालात देख सकते हैं कि आखिर एक बुजुर्ग ऐसे कैसे जिंदगी जी सकते हैं। बकायदा यहां पर खड़े भी होना मुश्किल है। या फूल गोभी के हालात देख लीजिए, जो सब्जियां हैं किस तरीके से। और ये भी बताया जा रहा है, अब हैरान कर देगा, ये बताया जा रहा है कि ये जो डोलू है इसमें दूध नहीं बल्कि इसमें वो व्यक्ति जो है अपना जो मलमूत्र है वो जो है किया करते थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरीके से वो यहाँ पर जी रहे थे और कोई उनकी केयर करने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ पूरी कहानी है, क्या उनके बच्चे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है गुड़गांव में उनके बच्चे रहते हैं। और बकायदा जो है यहाँ पर फिलहाल आस पड़ोस के जितने लोग हैं आप देख पा रहे हैं, जो जितने भी लोग रहते हैं उनसे उनकी जानकारी मिली। जब उनके शव के बारे में पता चला तो बकायदा यहाँ पर जो टीमें हैं पहुंचती हैं पुलिस की, बकायदा उनके शव को जो है भेजा जाता है मर्चरी हाउस के अंदर। तो यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, अपना शाना की टीम से राजकुमार जी हैं, उनसे कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ जो है यहाँ पर पता चला था, आप मौके पर आए हैं और यहाँ पर जो है शव को फिलहाल लेकर जाया गया है? देखिए, यहाँ पर एक बुजुर्ग थे श्री मनोहर लाल जी, जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे थे। इनका कोई पारिवारिक डिस्प्यूट था या क्या था ये तो भगवान जानता है। अभी परिवार तो जैसे अब हमारे को आस पड़ोस से भी पता लगा, क्योंकि शव जो था वो कल रात से ही बड़ी बुरी हालात के अंदर था। और यहाँ चूहे जिस हिसाब से हैं, को मृत प्राणी को तो वो चूहे या जंगली जानवर जो होते हैं वो बड़े अच्छे ढंग से उसको खाते हैं। तो उन्होंने उस बॉडी को खाया हुआ था, सारा जो आंखें थी वो भी वो खा गए थे और जो नाक का हिस्सा है वो भी सारा, गाले भी सारी खा गए थे। वो शव इतनी भयानक रूप ले चुका था, इतनी मतलब बड़ी बुरी तरह, जिसको कहते हैं नर्क जैसा ऐसा हो चुका था, जैसे जल चुका है और अंदर की जो बोन्स हैं वो बोन्स बाहर आ चुकी थी। तो फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ पर आए, फिर उनको हमने अच्छे से लपेट के यहाँ पर रखा। फिर उसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया। और अब पता लगा है, हमने उसके बेटे से भी जब बात करी है तो उसका बेटा कहता है कि मैं तो इनको एक बार लेके भी गया हूँ। तो बेटे ने अपना पुत्र धर्म निभाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन ये बुढ़ापे के कारण से, जिद लगा लो, ये वहाँ पर नहीं जा पाए। लेकिन अब जो इसके घर के हालात थे इनको देखते हुए तो ये लगता है कि नरक भी इससे अच्छा होगा। जो नरक की यातनाएं हमने केवल सुनी हुई हैं, वो यहाँ नरक की यातनाएं दिख रही हैं प्रत्यक्ष रूप से। और ये जो ये खाना भी खा रहे हैं तो वो खाने के, अगर आप फ्रिज के हालात देखें हैं, जो अंदर फल फ्रूट पड़ा हुआ है वो नाम का फल फ्रूट है, लेकिन वो मेरे हिसाब से उससे तो साफ़ सुथरे हमारे घर के शौचालय होते हैं। और जो इनका एक, परंतु ये वही है कि ये बिल्कुल दरकिनार हुए थे, ये अपने घर परिवार से टूटे हुए थे। किसी से इनकी कहाँ पे
पत्नी के साथ इनका पता लगा है कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है और पत्नी इनकी दिल्ली रहती है। बेटा जो है वो इस समय गुड़गांव के अंदर जॉब करता है या अपना कोई बिजनेस व्यापार करता होगा। अब उनको इतला दे दी गई है, पुलिस यहाँ पर आई थी। वो अब शव को हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। आपके माध्यम से सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी सशक्त आवाज़ है, सशक्त ताकत है। आपके माध्यम से हम एक अपील बहुत ज़रूर करेंगे कि कहीं भी आस पड़ोस में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आकर्षण उपल भैया IBN 24 के ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपना शाना आश्रम की हेल्पलाइन नंबर 9416110073 पर संपर्क कर सकते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है और वो बड़े गंदे हालातों में रह रहा है और उसके घर से स्मेल आती है या वो बहुत बुरे हालातों में है। शायद कोई जानकारी आप तक शायद पहले नहीं आई थी इस बारे में कि कोई यहाँ ऐसे बुजुर्ग रह रहे हैं, कोई ऐसे? बिल्कुल, यही जानकारी का भाव भी है लोगों तक। ये पूरी बात मैसेज यही तो हम पहुंचाना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा जीवित हमारे को अगर पता होता तो हम रेस्क्यू कर सकते, हम इसको पहले रेस्क्यू करने का प्रयास करते, ना करते तो इसके बेटे से बात करते कि आपके बुजुर्ग पिता जिद्दी हो गए हैं, अगर वो अपने बच्चे के साथ जिद कर रहे हैं तो हम इनको समझा बुझाकर जबरदस्ती इनको किसी अच्छे स्थान पर ले जाते और इनकी देख रेख कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है मैं अंदर के हालात भी दिखा दूं, उससे पहले ये भी बात करेंगे। सर, ये घर क्या इनका खुद का है जो इनकी डेथ हुई है? ये घर करोड़ों रुपए का है और इनका खुद का है। और ये सुनने में भी आया कि इनके बैंक के अकाउंट में स्वयं के 50 लाख रुपए पड़ा हुआ है, जो हमारे को सुनने में आया हुआ है। और अगर आप इनको देखें और ये 50 लाख तो क्या, ये अगर कोई 5 पैसे के अंदर भी ये गोभी खाना पसंद नहीं करेगा। ये जो जानवर को भी आगे घेर देंगे तो जानवर भी इस गोभी को खाने से इनकार कर देगा। अगर आप इस गोभी के देखो फफूंदी लगी हुई है तो वो इस हिसाब से है। तो मेरा आपसे यही अभिप्राय तो सर, जो इनकी जो डेथ हुई है बेसिकली बता रहे हैं शायद एक रात पहले ही जो है चूहे, इनका शव यहाँ पड़ा हुआ था और यहीं पर एक रात पहले पूरा चेहरा नोच दिया। देखिए, ऐसा है जिस समय ये इनको कोई क्या बीमारी के कारण से ये या उठ नहीं पाए, ये क्या हुआ, ये गिर गए, गिरने के बाद इन्होंने दम तोड़ दिया। तो जिस हिसाब से इनके घर के हालात हैं, चूहे यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो मृत शरीर को चूहे सबसे पहले अटैक करते हैं और वो सबसे पहले नाजुक अंगों को ही खाते हैं। उन्होंने सबसे पहले आंखों के ऊपर अटैक किया, आंखें, कान और मुंह इनका सारा नोच के वो खा लिया, सारा मांस खत्म कर दिया, सारा मांस सिर्फ बोन्स रह गई हैं, एक ढांचा रह गया। फिर उसके बाद पड़ोसियों को जैसे है, लेकिन पड़ोसी भी अब डर रहे थे कि एक शव यहाँ पर पड़ा हुआ, तो उन्होंने अपना शाना आश्रम सोशल मीडिया से संपर्क करने के बाद फिर पुलिस को इतला करी है। पुलिस आई है, उनके बेटा भी बुला के अब उनको उनसे जो कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई की जाएगी। अंदर के हालात आपको दिखा देते हैं। अंदर आपको मैं दूसरे कमरे में, जिस तरफ हम गए ही नहीं, बकायदा बता दें यहाँ पर काफी सारे चूहे हैं जो लगातार चल रहे हैं और यहीं पर जो है वो मलमूत्र जो है वो किया करते थे इसी कमरे के अंदर। अब आप समझ सकते हैं कि जिंदा रहते हुए एक व्यक्ति जो है नरक की जिंदगी जीकर गया, नरक की जिंदगी। हालांकि इस घर से जो है कुछ बोतलें भी जो है वो शराब की मिली हैं और बाकायदा खाली भी मिली हैं, कुछ भरी हुई भी मिली हैं, कुछ खाली भी मिली हैं। वो भरी हुई कुछ इस तरफ पड़ी हुई हैं जो सामने उस जगह पर हैं और बाकायदा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो देसी शराब होती है उसकी कुछ बॉटल्स भी हैं, जो कि फिलहाल जानकारी जो है सूत्रों से मिल रही थी कि शायद वो शराब वगैरह भी पिया करते थे। हालांकि क्या कुछ हालात थे उनकी ज़िंदगी में ये बता पाना मुश्किल है। बच्चों के साथ क्यों नहीं बनी, किस लिए नहीं बनी, पत्नी के साथ क्यों नहीं बनी, लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोगों से सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर कहीं पर भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो आप संपर्क करके ज़रूर बताएं, क्योंकि न जाने जो है कोई जान कब दम तोड़ दे। और ऐसे में काफ़ी बुरे हालातों में यहाँ शव मिलता है, बाकायदा पोस्टमार्टम जो है करने के लिए भेजा गया है। लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे अनु मैम से भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से फिलहाल ये शव मिला। मैम, क्या कुछ कहेंगे, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो ये मैंने आज हालात देखे हैं, ये देखकर मन बहुत ही ज़्यादा विस्मित हो गया है, हैरान हो गया है कि किस तरह से ये एक परिवार में एक पिता, यहाँ इस कबाड़िए की दुकान भी इससे बेहतर होती है जो यहाँ पर पूरा आपने सारा दिखाया। अगर इनका बिस्तर देखें तो बिस्तर पर शौच वगैरह सब बीच में करा हुआ है उन्होंने और वहीं करते रहे हैं। और ना जाने किस अवस्था से, ये देखो फ्रिज के अंदर जो सारा हाल देखा, उल्ली लगी हुई चीज़ें जो खा रहे थे। और ये बहुत ही बुरी मौत हुई है आज एक पिता की। अब हम यही संदेश देना चाहते हैं, कहीं पर बच्चे कसूरवार होते हैं, कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग कसूरवार निकल आते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार माँ बाप को नहीं संभाल पाते, तब भी हमारे लिए दुख की बात होती है। कई बार माता पिता अपने जिद के कारण बच्चों के साथ जाकर नहीं रहना चाहते, वो अपना एकल जीवन जीना चाहते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत दुख का विषय हो जाता है, जैसा कि आज इस परिवार से ये बात देखने को आई है। मैं आप लोगों के माध्यम से IBN 24 का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो इस तरह से
मानवता की सेवा करते हैं। और दूसरा, अपना आशियाना की तरफ से और जन सेवा दल की तरफ से एक संदेश देना चाहती हूँ। वो मेरा संदेश यही रहेगा कि माता पिता अगर बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, वो एकल जीवन ना व्यतीत करें, वो चाहे अपने बच्चों के साथ जाकर रहे। अगर वो नहीं रहना चाहते तो हमारा एक अपना आशियाना आश्रम है, जहाँ वो आराम से आकर अपनी बाकी की ज़िंदगी को वहाँ व्यतीत कर सकते हैं। पैसा, धन, दौलत कुछ भी साथ नहीं जाना। अगर हमारा जीवन ही अच्छे से नहीं जिया तो वो हमारे ऊपर लानत है, एक तरह से हमारे समाज पर भी लानत है। तो हम यही एक रिक्वेस्ट करते हैं IBN 24 के माध्यम से कि अपने बच्चों को भी और बड़े बुजुर्गों को भी, कि कहीं पर भी कोई भी ऐसे अगर आपको घर परिवार से एकल जीवन व्यतीत करते हुए मिलते हैं, पहले तो उनकी खैर खबर लेनी चाहिए। अगर एक दिन तक वो नहीं दिखाई देते हैं तो हमें घर नॉक करके देखना चाहिए कि वो जीवित हैं या नहीं हैं। और इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखते हुए कहीं पर आपको ऐसे कोई भी परिवार मिलते हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9416110073 से संपर्क करें। धन्यवाद। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आपको जानकारी लगी कि आप पहले कभी यहाँ आ चुके हैं या कैसे इसके बारे में? पहले तो यहाँ पर नहीं है, आज ही जानकारी अपना आशियाना के माध्यम से हमें मिली है यहाँ पर। लेकिन हालात देखकर मन व्यथित बहुत हो रहा है, क्योंकि ऐसे हालात हमने कभी देखे नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि इस हालात के अंदर में यहाँ पर वो लोग रह रहे थे, जो जैसा हमारे अन्नू मैडम ने, हमारे राजकुमार जी ने हमें समझाने बताया कि हमें चाहिए, अगर ऐसे हालात होते हैं हमारे आस पड़ोस कहीं पर भी, तो हमें एक्टिव हो जाना चाहिए उस समय, ताकि जिसकी भी कम से कम ढंग से उसका जीवन यापन हो सके। चाहे उसके लिए 10 दिन बचे हैं, चाहे 20 दिन बचे हैं, चाहे उसकी ज़िंदगी में 1 महीना बचा है, लेकिन जितना भी बचा है वो कम से कम ढंग से तो जी लेगा। अगर हमारी टीम को भी बता देते हैं, अपना आशियाना की टीम को भी बता देते हैं, तो कम से कम वो इसको इस काबिल ज़रूर बना देंगे कि वो इस नरक की ज़िंदगी से बेहतर जी सकेगा, अच्छे ढंग से जी सकेगा। ऐसी मेहनत ये लोग, हमारी टीम ये यहाँ करती रही है, अपना आशियाना की आज भी कर रही है, पहले से कर रही है, आगे भी करती रहेगी। तो हमें कोशिश कीजिए, जो नंबर हमारे अन्नू बहन जी ने, हमारे राजकुमार जी ने बताया, इन नंबरों को आप सूचित करके, और ऐसी कोई भी हालात कहीं भी नज़र आती है तो आप हमें बताने की चेष्टा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हालात के अंदर होशियार रहिए, अलर्ट रहिए। जी। और यहाँ पर जो है लोगों से अपील करेंगे, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। जिस जगह पर आप देख सकते हैं, इसी जगह के ऊपर उनका शव मिलता है और बहुत ही बुरे हालात में। तो ऐसे में हम भी कभी नहीं चाहेंगे ऐसी खबर दोबारा जो है आपको देखने को मिले। लेकिन फिलहाल लोगों से ज़रूर कहेंगे, ऐसा कभी भी कोई व्यक्ति आप किसी घर में देखते हैं तो आप अपना आशियाना की टीम को या IBN 24 को संपर्क ज़रूर करें। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।